जी जी। हेलो, मैं अंकित पांडे। सर, आपका क्या नाम है? जी, मैं धनगर एम चंद्रा। एम चंद्र। सर, क्या करते हैं आप? जी, अभी मैं एक स्ट्रगलर हूँ और स्टडी कर रहा हूँ। जी जी। मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, आपके लाइफ से रिलेटेड। कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपने पिताजी को कभी बोला हो कि मुझे आप इतना सपोर्ट करते हैं, उनको कभी थैंक्स बोला हो कि इतना सपोर्ट करने के लिए जीवन में? ऐसा कभी कोई फेज आया है आपके जीवन में? देखिए, मैं चाहूँगा कि मेरी कहानी थोड़ी सी अलग है। जी जी। ठीक है, मैंने 2 साल से ही बनवास झेला है। मेरे माता पिता नहीं चाहते थे कि मैं पढ़ाई लिखाई करूं। ओके। तो 6 महीने तक जो है मैं रोता रहा था। मुझे ध्यान अभी भी है, 2-2.5 साल का था उस टाइम पे, और सब बच्चे पढ़ने जाते थे उस टाइम पे। मैं भी मन करता था मेरा कि मैं पढ़ूंगा। उस टाइम पे मुझे अब तक का ध्यान है। ठीक है, जैसा कि आप समझ पा रहे हैं, मेरी एज काफ़ी है। जी जी। तो उस टाइम पे मैंने जो है इतना तड़प तड़प के उनसे आग्रह किया था कि मुझे एक पट्टी होती थी उस टाइम पे, गाँव से हैं हम, तो उन्होंने वो ला के नहीं दी। तो मेरी कहानी थोड़ी विचित्र है, इसलिए मैं चाहूँगा कि ये टॉपिक थोड़ा सा शामिल ही न करें, क्योंकि वो उन्होंने आज तक वो नहीं चाहते कि मैं पढ़ाई लिखाई करूं। वो नहीं चाहते कि मैं एक हंसकर रहूं। मुझे नहीं बताया कि उनसे किसी ने कहा कि ऐसा इसको रखो, या फिर मैं खुद नहीं समझ पाता कि ऐसा मैं स्पेशल ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ है। ठीक है, तो ये मेरे लिए जो है कुछ अलग है, इसलिए मैं अभी जैसे आप बड़े हुए हैं, तो कभी इस चीज़ पे कभी बात नहीं हुई कि आपके पिताजी ऐसा क्यों नहीं चाहते थे? तो दरअसल क्या है कि अब मैं इस टॉपिक पे बात न करूं तो अच्छा है, क्योंकि ये बहुत कहानी है। क्योंकि वो कहते हैं ना कि दर्द इतना है कि आंखों में आंसू आ जाएंगे। ठीक है सर। तो वही है कि बस जो है इस टॉपिक पे ना बात करें, क्योंकि जो है अंधेरों से बहुत लड़ा हूं सर मैं। जी जी। ठीक है। नहीं, मैं जो है यही कहना चाहूँगा सर कि आप जो है स्ट्रगल करते रहिए। भगवान देख रहा है, चीज़ें एक दिन बेटर होंगी, चीज़ें एक दिन सबको समझ में आएंगी। देखिए, इसमें मैं ईश्वर को भी बिल्कुल दोष नहीं दूंगा कि वो देख रहा है। वो देखता तो मैंने बहुत कठिन दिन देखे हैं। तो मैं ईश्वर को एक अलग ही स्थान दूंगा। वो एक पवित्र नाम है। मैं उस ईश्वर के बारे में भी कुछ नहीं बोलूंगा। इसलिए मैं, हो सकता है कि मेरी बातें, मेरे विचार, मेरे सिद्धांत, मेरी सोच, मेरे तरीके कुछ अलग लग रहे होंगे, लेकिन नहीं, देखिए, हर एक किसी की एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी होती है। ठीक है, और उसका एक अपना व्यक्तित्व होता है, अपनी एक सोच होती है, जिसका रिस्पेक्ट हर किसी को करना चाहिए। खैर, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँ इस चीज़ों से हट के, आपको, जैसे आप उत्थान, राष्ट्रीय उत्थान के बारे में बात कर रहे हैं, मैं अगर ये पूछूँ, एक पुरुष और एक औरत प्रेजेंट टाइम में किसकी जिंदगी ज्यादा संघर्ष भरी है? देखिए, संघर्ष दोनों के जीवन में है, लेकिन हमारी जो व्यवस्था है उसमें महिला की जिंदगी कुछ ज्यादा कठिन है। क्योंकि मैंने जो है नजदीकी से अपनी पत्नी के जीवन को भी देखा है, बहन के जीवन को भी देखा है। जो जिस तरह से फैसले लिए जाते हैं उनके जीवन के विषय में, वो कहीं ना कहीं जो एक मर्द है वो थोड़ा सा उसको फेस कर जाता है या फिर टाल जाता है कि मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा और तुम भले ही कर लो। तो वो प्रेशर महिला पे ज्यादा होता है। तो इसलिए मैं अपने बारे में शायद कुछ लाइनें भी मैं कहना चाहता हूँ। जी सर, बताइए। वक्त से पहले कई हादसों से लड़ा हूं मैं। वक्त से पहले कई हादसों से लड़ा हूं मैं, इसलिए अपनी उम्र से काफी बड़ा हूं मैं। अरे सर, बहुत ठीक अच्छा। है। और मैं कहूंगा कि वो एक विद्वान ने कहा है कि अगर जिंदगी है तो ख्वाब है, ख्वाब है तो मंजिलें हैं, मंजिलें हैं तो रास्ते हैं, रास्ते हैं तो मुश्किलें हैं, मुश्किलें हैं तो हौसले हैं, हौसले हैं तो विश्वास है, और विश्वास है तो जीत है। ठीक है, तो सोच बड़ी रखिए